और तभी सोनू चिड़ा ने उसके गले से वो उसका लॉकेट उतार लिया। लॉकेट उतारते ही वह चिड़िया भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। यह कहानी है पक्षीपुर गांव में रहने वाले दो दोस्त छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा की। यार सोनू, बहुत दिन हो गए जंगल में जाकर कुछ मजेदार किए। मेरा तो मन कर रहा है कि जंगल में बहने वाली नदी के पास जाकर मछलियां पकड़ूं। अरे तू ठीक कह रहा है, आजकल हमारे पास कोई खास काम नहीं है, तो क्या चले आज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज चलते हैं। छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा दोनों ने ही जंगल जाकर मछलियां पकड़ने का प्लान बना लिया। और शाम के समय अरे यार, बैठे बैठे कितनी देर हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। अरे थोड़ा सा सब्र रख, मिल जाएगी। मैं तो थोड़ी सी देर को टहलने जा रहा हूँ, जब मछली आएगी तो मुझे बता देना। अरे तू चला जाएगा तो मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों दोस्त अपने अपने कांटे अटकाकर जंगल में घूमने चले गए। घूमते घूमते ही उन्हें जंगल में एक अजीब सी घास दिखाई दी, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर होने की बजाय जमीन के ऊपर थी। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो घास उल्टी उग रही हो। सोनू, भला यह किस तरह की घास है? अरे पता नहीं, ऐसी घास के बारे में तो मैंने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा है। अरे क्या करें, हमें इसे छूकर देखना चाहिए। नहीं नहीं, रुक जा। सोनू चिड़ा छोटू चिड़ा को रोक ही रहा था कि तभी उसने उस घास को छू लिया और अचानक ही वहां एक सुनहरी रोशनी हुई, जिसने छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा दोनों को अपने अंदर समा लिया। घास को छूने के बाद दोनों दोस्त एक अलग सी दुनिया में पहुंच गए थे। यह सब क्या है? छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा जहां पहुंचे थे उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वहां पर हर चीज उल्टी थी। वहीं उन दोनों की साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था जादुई घास का उल्टा शहर। अरे यह तो जादुई घास का उल्टा शहर है। देख यार सोनू, यहाँ तो हर चीज ही घास से बनी हुई है। अरे हाँ, यहाँ जहाँ भी नजर डालो हर चीज घास की है। दोनों दोस्त उस जगह को देखने लगे। वहाँ पक्षियों के घोंसले, पेड़, पहाड़ सब कुछ घास से बना था। और देखने की बात यह थी कि वह सब कुछ उल्टा था। घोंसले के दरवाजे ऊपर की तरफ को खुलते थे और पहाड़ वगैरह सभी उल्टे थे। यहाँ तक कि वहाँ पक्षी भी उल्टा उड़ते थे और पक्षी एक दूसरे से बातें भी नजर घुमा कर करते थे। यह सभी पक्षी वैसे भी हमारी तरह हैं, लेकिन यह इस तरह से हर काम उल्टा क्यों कर रहे हैं? चल सोनू, हम चलकर पूछते हैं। जरा सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह कौन सी जगह है और यहाँ सब उल्टा क्यों है? अरे तुम जादुई घास के उल्टे शहर में हो और यहाँ हर चीज उल्टी है। वह पक्षी ऐसा बोलता हुआ उड़ गया। उन दोनों दोस्तों के कुछ भी समझ नहीं आया था। छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा वहाँ जिससे भी यह सवाल कर रहे थे, उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। अरे यहाँ के पक्षियों की अकल भी शायद उल्टी है, कोई सीधा जवाब ही नहीं दे रहा है। हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? अरे यार, मुझे क्या पता, यहाँ की हर उल्टी चीज को देखकर मेरा तो दिमाग घूम रहा है। न जाने हमारे बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा। छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा अपना बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाया। अंत में वो एक पुराने से किले के बाहर पहुँचे। अरे यार, कहीं पर भी कुछ नहीं है। अरे तुझे क्या जरूरत थी उस घास को छूने की? देख अब पड़ गए ना हम मुसीबत में। अरे मुझे क्या पता था कि घास को छूकर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, अरे तू तो छोटू देख, यहाँ पर हर चीज उल्टी है। यह किला सीधा कैसे है? अरे हाँ, सही कहा। अगर यहाँ हर चीज उल्टी है तो अकेला यही सीधा क्यों है? अरे यार, लगता है कि इसी किले में इस नगरी के उल्टा होने का राज छुपा होगा। चल अंदर चलते हैं। छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा उस किले के अंदर आ गए। किले में सभी चीज सीधी थी और वह किला भी पूरा घास का बना हुआ था। अरे सिर्फ घास का किला ही कितना मजबूत है।
हाँ, क्योंकि ये जादुई घास की नगरी है, वरना इस तरह पूरा शहर घास से बना हुआ संभव है। अरे हाँ, सही कहा। कौन हो तुम? कौन कौन बोला? क्यों आए हो यहाँ? हम कोई चोर या डाकू नहीं है। आप प्लीज ये तलवार हटा दीजिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। दोनों दोस्तों के ऐसा बोलने पर योगिनी ने उन्हें बख्श दिया और वो उनसे बोली, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना है। इस जादुई घास की नगरी में सिर्फ एक कोने में सीधी घास उगती है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर हैं। तुम मुझे वह घास ला कर दो। घास? लेकिन तुम उसका क्या करोगी? मैं उस घास को, हाँ वह घास, इस जादुई उल्टी नगरी को सीधा करने का एकमात्र साधन है। मैं उससे हवन करूंगी और इस नगरी को सीधा कर दूंगी। और हाँ, मैं ही तुम्हें यहाँ से तुम्हारी दुनिया में भी भेज दूंगी। उन्होंने योगिनी की बात को मान लिया और वह सीधी घास को ढूंढने लग गए। उन्होंने काफी पक्षियों से उसके बारे में पूछा। अंत में वह शहर के एक इज्जतदार पक्षी से टकराए। जरा सुनिए, क्या आप हमें सीधी घास के बारे में बता सकते हैं? अरे तुम्हें उस घास के बारे में किसने बताया और क्यों चाहिए वह घास तुम्हें? हमें तो उस घास के बारे में वहाँ किले में रहने वाली चिड़िया ने बताया था और उन्होंने हमसे उसे लाने को कहा है। उस घास के जरिए आपकी इस घास की उल्टी नगरी सीधी हो सकती है। अरे बुद्धू, तुम्हें वहाँ जाने को किसने बोला? जानते हो वह चिड़िया कोई अच्छी चिड़िया नहीं है, बल्कि वह तो एक जादूगरनी है और हमारे जादुई घास के शहर को बर्बाद करना चाहती है। क्या? हाँ, सालों पहले यह चिड़िया बुरी ताकतों का इस्तेमाल करके पक्षियों को सताया करती थी, लेकिन जब यह बात पक्षियों को पता चली तो उन्होंने उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन वो बेइज्जती इससे बर्दाश्त नहीं हुई और ये लौट आई। उसने अपनी ताकत से हमसे बदला लिया और हमारे अच्छे खासे शहर को उल्टा घास का शहर बना दिया। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही घास ऐसी थी जो कि उल्टी नहीं हो पाई और वही घास उस चिड़िया के जादू को तोड़ भी सकती है। लेकिन अगर वह घास उसे मिल गई तो वह उसे खत्म कर देगी और हमारा घास का शहर हमेशा के लिए उल्टा ही रह जाएगा। क्या सच? अच्छा है जो हम आपसे मिल गए, वरना हमारे हाथों पाप हो जाता। हाँ वो तो है, लेकिन वह चिड़िया तुम्हें देख चुकी है। अगर तुमने उससे गद्दारी की कोशिश की तो हो सकता है कि वह तुम्हें मार डाले। अरे आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अभी नहीं मरना चाहता। अगर ऐसा है तो तुम्हें उस चिड़िया को मारना होगा। तुम्हें उस चिड़िया को मारने के लिए उस सीधी घास को ढूंढना होगा, लेकिन वह घास तुम्हें उसे न देकर जहाँ से हमारा शहर उल्टा होना शुरू हुआ था वहाँ ले जानी है और वहाँ बो देना है। लेकिन इतना काफी नहीं है, उसके बाद तुम्हें उस किले में जाना होगा और चिड़िया के गले से उसका जादुई लॉकेट उतारना होगा। अगर तुम यह कर पाए तो हमारी नगरी सीधी हो जाएगी और वो चिड़िया भी मर जाएगी, लेकिन वह बहुत बुरी है और उसकी ताकत उस लॉकेट में बसती है। अगर तुम उस लॉकेट को उतार कर तोड़ दोगे तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन यह काम आसान नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, अब न चाहते हुए भी यह करना ही पड़ेगा। दोनों दोस्त अपनी जान को बचाने की खातिर सीधी घास को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन उन्हें वह घास नहीं मिली। अंत में जब छोटू चिड़ा हार मानने वाला था, तब अचानक सोनू चिड़ा की नजर उसके ऊपर पड़ी। मिल गई। अरे कहाँ? अरे वाह, यही तो है वो सीधी घास। दोनों दोस्त उस घास को ले आए और जहाँ से शहर उल्टा होना शुरू हुआ था वहाँ लाकर उन्होंने उसे लगा दिया। फिर वे दोनों किले में पहुँचे। ले आए मेरी घास? हाँ ले आए हैं। लाओ तो जल्दी से दो। आप जल्दी से पीछे देखिए, यह क्या है? छोटू चिड़ा ने चालाकी से योगिनी का ध्यान भटका दिया और तभी सोनू चिड़ा ने उसके गले से वो उसका लॉकेट उतार लिया। लॉकेट उतारते ही वह चिड़िया भयानक आवाज में चिल्लाने लगी।
और जैसे ही सोनू चिड़ा ने उसका लॉकेट तोड़ा, योगिनी भी अर्ध मरी हो गई और उसका दम निकल गया। ये मैं तुम्हें। दोनों दोस्त यह मंजर देखकर डर गए, लेकिन चिड़िया के मरते ही वह सीधी घास चमकने लगी। अचानक से सूरज की किरणें घास के जादुई उल्टे शहर में फैलने लगी और आंखों ही आंखों में वह शहर सीधा हो गया। सभी गांव वाले छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा के नाम के नारे लगाने लगे और बहुत खुश हुए। आप दोनों ने हमारी बहुत मदद की है, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चिड़िया के जाते ही छोटू चिड़ा और सोनू चिड़ा के लिए अपनी दुनिया में लौट कर आने का द्वार खुल गया और वह वापस आ गए। दोनों दोस्तों ने अपनी हिम्मत और यारी से चिड़िया को खत्म कर दिया था और अब सभी जादुई घास की नगरी में खुशी खुशी रहते हैं।